और चलिए एक बार फिर आपको बता दें कि नगर निगम में ई गवर्नेंस घोटाला मामले में नगर आयुक्त के आदेश पर और उप प्रशासक राजेश कुमार सिंह की शिकायत पर धनबाद थाने में मामला दर्ज कराया गया है। तत्कालीन उप नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव, तत्कालीन लेखापाल अनिल मंडल और सहायक सह भंडारपाल हरीश चंद्र पांडे पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 26 मई को सीएम हेमंत सोरेन ने ई गवर्नेंस घोटाले के सभी दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे और अब इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार और अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद भी आरोपी बनाए गए। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनबाद से सहयोगी अभिषेक, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए ये मामला काफी पुराना है। मामला पुराना इसलिए भी है कि ई गवर्नेंस में इतना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार थी, रघुवर सरकार की अगर हम बात करें, उस वक्त भी जांच की बात कही गई थी, लेकिन क्लीन चिट थी सभी को, जितने भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं। लेकिन जब 26 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए, तो अब देखिए ये कार्रवाई हो रही है और मामला दर्ज कराया गया है। तो अब एक बड़ी कार्रवाई होगी इस बड़े घोटाले में। जी बिल्कुल सही कहा आपने आरती की इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब मामले का संज्ञान लिया तब जाकर ये अब जाके कार्रवाई होती दिख रही है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जो कहा भ्रष्टाचार पर चोट करने की बात वो सामने आने लगी है। और देखिए धनबाद नगर निगम अभी भी एसीबी जांच के दायरे में है। आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एसीबी जांच के लिए आदेश भी सरकार ने दे रखे हैं विभिन्न योजनाओं को लेकर। और ये जो मामला है वो काफी पुराना है, 2018 का मामला है। और आप अंदाजा करिए कि इस मामले में पहले ही जांच में ये सारे 6 अधिकारियों को चिन्हित किए गए थे। जिस वक्त में उस वक्त के जो तत्कालीन नगर आयुक्त थे या उप नगर आयुक्त थे या जो भी उस वक्त में अपर नगर आयुक्त थे, वो सभी आरोपी बनाए गए। और उस मामले में कार्रवाई उस वक्त में भी कहे गए थे कि कार्रवाई इनके विरुद्ध में करना था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज उस वक्त में नहीं हो पाई। बाद में ये मामला कोर्ट में भी गया तो कोर्ट के आदेश के तहत कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई। जो ताजा मामला है उसमें सरकार के नगर विकास विभाग ने जब आदेश जारी किए हैं तब जाकर धनबाद नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने अपने अधिकारी को, मातहत अधिकारी को जो है आदेश दिए हैं और नगर थाना में मामला दर्ज कराई गई है। देखिए इस मामले में गड़बड़ी क्या हुई थी वो जानने की जरूरत है और जो जनता है वो भी जानना चाहेगी कि क्या हुआ था खरीद। दरअसल ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की गई थी 2018 में और ये होना था कि धनबाद नगर निगम को पेपरलेस बनाना था। देखिए डिजिटल तो चूंकि आपको याद ही होगा कि उस वक्त में रघुवर सरकार में डिजिटल चलाने की एक बड़ी मुहिम छड़ी गई थी सब जगह, लेकिन उसमें नगर निगम को भी डिजिटल बनाने की थी। तो कागजों पर ही हम लोगों ने डिजिटल इसको बना लिए। आमतौर पे मैनुअली कार्य आज भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ कार्य जो है जो हुए वो देखने वाली बात है। जैसे यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई गवर्नेंस लाना था। ई गवर्नेंस का मतलब यह है कि सब कुछ डिजिटल तरीके से करना था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कामकाज करना था। और उसमें खरीदारी जो है बड़े पैमाने पर हुई। जो खरीदारी हुई थी उसमें जो सामानों का, उसमें एक कंपनी है बियोमटेक, उससे सप्लाई लिया गया था। और कहा जा रहा है कि 2 सर्वर, 10 राइडर, 94 डेस्कटॉप, 12 लैपटॉप, 28 लेजर जेट प्रिंटर, 8 नेटवर्क प्रिंटर, 100 पीस जीपीएस, 10 केवीए का 5 पीस जनरेटर और 25 केवीए का 2 पीस जनरेटर और इसके अलावा 6 केवीए का 16 पीस यूपीएस, ऐसी खरीदारी हुई थी। ये सभी सामानों का कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया बताई जा रही है, लेकिन भुगतान कितना हुआ? 5 करोड़। अभिषेक, यहाँ पे मेरा एक सवाल होगा, एक सवाल मेरा होगा और मुझे लगता है कि जो दर्शक इस खबर को देख रहे होंगे उनमें भी ये जिज्ञासा होगी इस बात को जानने की। देखिए 1 करोड़ के सामान को 5 करोड़ का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर गलती सिर्फ उनकी नहीं है जिन्होंने ये सामान उपलब्ध कराया या फिर जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन पर मामला दर्ज हुआ है। नगर निगम ने इसकी कितनी अनदेखी की, लापरवाही कैसी बरती गई कि 1 करोड़ के जो एस्टिमेट बनाए गए थे उसकी जांच ही नहीं की गई कि आखिर ये 1 करोड़ के सामान अगर हम 5 करोड़ का भुगतान कर रहे हैं तो इसकी सच्चाई क्या है। आखिर ये दोष उन पे भी जाता है जिन्होंने बगैर जांचे समझे भुगतान करा दिया इस इतने बड़ी राशि का। जी बिल्कुल आरती, ये बात तो सही है और इस मामले में कार्रवाई बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जांच के नाम पर यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दी गई, लिपापोती होती रही या यूं कहें कि फाइलों में दबी रही। क्योंकि पिछली सरकार में आपको पता है कि पावर जो है
वो सर चढ़कर बोल रहा था और उस वक्त में सरकार की जो इच्छा शक्ति रही उसी के आधार पर काम होता रहा। मतलब जिस पर एफआईआर कराना है तो हुआ, जिस पर नहीं करना है तो नहीं हुआ। कई ऐसे मामले में धनबाद में इसके उदाहरण देखने को मिले हैं जब पावर का खुलम खुला दुरुपयोग देखने को मिला है। यहाँ ताजा मामला जो मैंने बताया, इसमें तत्कालिक जो अनिल यादव पूर्व अपर नगर आयुक्त हैं, इसके बाद अनिल मंडल लेखापाल है, हरीश पांडे ये भंडारपाल है, इन सब पर जो है पहले ही कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, जिन पर प्राथमिकी कल शाम में जो है धनबाद थाना में की गई है। तो इसका मतलब यह है कि ये देखना इनकी जिम्मेवारी बनती थी कि जो सामान, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामान का रेट है वो भी बाजार मूल्य से ज्यादा रहा। मतलब जो सामान की कीमत अगर हम खरीदे, अगर कोई कंप्यूटर आप खरीदने जाती हैं तो मान लीजिए उसकी 30,000 कीमत अगर आपने रखा है या उसकी, लेकिन यहाँ पे उसकी बिल जो है आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, वो 30,000 की तुलना में वो 1.5 है, मतलब वो 45,000 55,000 इस तरह की कीमत दिखाए गए हैं लैपटॉप की खरीदारी में। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि ये कमीशन का खेल एक बड़ा हुआ है और अधिकारियों ने अपने कमीशन के इंतजाम करने के लिए ही बड़े पैमाने पर इस प्रोजेक्ट को जो है स्वाहा कर दिया और लाभ जो है कम मिला, जो लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए चलिए अब अभिषेक ये भी देखना होगा, ये कम होना था। बिल्कुल, ये बहुत विस्तृत जानकारी आपने दी कि कैसे ये तमाम जो 5 करोड़ की भुगतान कर दिया क्या 5 करोड़ का 1 करोड़ के एवज में, और कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया क्या, कहां सिर और कहां पैर इस पूरे घोटाले के हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि 0 टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार को लेकर, और उसी कड़ी में अब ये भी कार्रवाई। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। तो देखिए 5 करोड़ के घोटाले में एफआईआर दर्ज किया गया है और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, और इसी को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है और अब कार्रवाई होगी और नपेंगे वो जिन्होंने इस घोटाले में जिनकी संलिप्तता रही है।